वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवन्या कंप्यूटर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में नंबर फॉर्मेट। एक्सेल में नंबर फॉर्मेट का काम होता है कि हम अपने डेटा को किस तरह दिखाना चाहते हैं। नंबर, करेंसी, डेट, परसेंटेज, टैक्स सब यहीं से कंट्रोल होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नंबर फॉर्मेट का ओपन करने का तरीका। नंबर फॉर्मेट ओपन हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला आप होम टैब से जाके आप नंबर ग्रुप से यहाँ से आप नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप माउस के राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल्स से क्लिक करके आप नंबर को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका आप नंबर को फॉर्मेट करने के लिए आप शॉर्ट की का यूज कर सकते हैं कंट्रोल के साथ 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर फॉर्मेट में जेंडर फॉर्मेट। ये एक्सेल का डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, जैसा हम लिखते हैं वैसा ही दिखता है, कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग नहीं होती। जेंडर फॉर्मेट में 11 डिजिट तक हम नंबर नॉर्मली लिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 11 डिजिट लिखा हुआ है, जो कि हम जनरल फॉर्मेट में यहाँ पे 11 डिजिट लिख सकते हैं। बट अगर आपको 11 डिजिट से ज्यादा अगर आपको नंबर चाहिए, जैसे हमारे आधार कार्ड में 12 डिजिट नंबर होते हैं, एक और नंबर हम टाइप करते हैं और हम एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो नंबर है वो हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। 11 डिजिट से ज्यादा होने पर एक्सेल साइंटिफिक नोटेशन में दिखाने लगता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नंबर। इस फॉर्मेट का यूज नॉर्मल नंबर्स को डेसिमल के साथ दिखाने के लिए होता है। डेसिमल प्लेसेस सेट कर सकते हैं, 1000 सेपरेटर कॉमा लगा सकते हैं, नेगेटिव नंबर रेड कलर में दिखा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखे हैं जनरल नंबर जो जनरल फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में हम सिर्फ 11 डिजिट तक लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम 12 डिजिट लिखना चाहेंगे जनरल फॉर्मेट में, तो हमारा ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो जाता है। अगर आपको 12 डिजिट लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नंबर फॉर्मेट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 12 डिजिट लिया हुआ है और इसको मैं जैसे एंटर करती हूँ तो अगेन आपका ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको नंबर फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ये आपका जो नंबर है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया था, वो आपका नंबर में कन्वर्ट हो गया। यानी आपको 11 डिजिट से ज्यादा अगर आपको नंबर लिखना है और आपका साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज हो जा रहा है, तो इसके लिए आप नंबर फॉर्मेट का यूज करें। नंबर फॉर्मेट में हम 15 डिजिट तक टाइप कर सकते हैं नंबर को। अब चलिए नंबर फॉर्मेट को हम लोग डिटेल में समझते हैं। ये देखिए नंबर फॉर्मेट में हमारा डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे लगा हुआ है, तो डेसिमल प्लेसेस आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको नंबर को 1000 सेपरेटर लगाना तो आप यहाँ से इससे लगा सकते हैं। अगर आपके डेटा में एक नेगेटिव नंबर है तो आप उसको कैसे दिखाना चाहते हैं, माइनस से, या फिर आप फॉर्मेटिंग दिखाना चाहते हैं या रेड कलर में दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका नंबर जो है डेसिमल यहाँ पे आपका डिक्रीज कर चुका है और ये आपका 1000 सेपरेटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी आपको मिलता है, अगर आपको डेसिमल प्लेसेस अगर आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है तो यहाँ से भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, इससे आप डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको कॉमा मिलता है 1000 सेपरेटर, यहाँ से भी आप 1000 सेपरेटर लगा सकते हैं। अब हम समझेंगे करेंसी और अकाउंटिंग फॉर्मेट को। जैसा कि हमें पता है करेंसी और अकाउंटिंग दोनों फॉर्मेट का यूज हम लोग रुपए का सिंबल लगाने के लिए करते हैं। तो दोनों में आज हम समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे।
ये देखिए करेंसी सिंबल अप्लाई करने के बाद आपका रुपीस का सिंबल आपका नंबर पे आ चुका है। और सेम यूज हम लोग अकाउंटिंग फॉर्मेट का भी यूज करते हैं रुपए का सिंबल लाने के लिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई करने पे भी आपका रुपीस का सिंबल आ चुका है। ये हम लोग डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहली बात, जो आपका रुपीस का सिंबल है आप देख सकते हैं करेंसी में बिल्कुल नंबर के साथ आपका सामने बिल्कुल सामने आपका अलाइंड है। और अकाउंटिंग में आपका रुपीस का सिंबल लेफ्ट साइड आपका अलाइंड होता है नंबर का। सबसे पहला ये डिफरेंस है। अगर आपका करेंसी में अगर 0 वैल्यू है तो इसको 0 ही माना जाता है। बट यही अगर आप अकाउंटिंग में अगर आपका 0 वैल्यू है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डैश आया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने अकाउंटिंग पे 0 टाइप किया तो आपका यहाँ पे डैश है। यानी कि जब आप करेंसी में अगर 0 वैल्यू लेते हैं तो 0 ही शो करेगा। अगर आप अकाउंटिंग में अगर 0 वैल्यू लेंगे तो वो डैश शो करेगा। इस तरह आप भी करेंसी और अकाउंटिंग फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। अगर हमें इसे फॉर्मेट हटाना होगा तो इसके लिए आपको जनरल फॉर्मेट का यूज करना है। नेक्स्ट है डेट फॉर्मेट। डेट्स को डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट करता है डेट फॉर्मेट। जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद देखिए डेट आपका था कॉलम में तो ऑटोमेटिक आपका डेट सेलेक्ट हो गया। अगर आपको जो भी फॉर्मेट लेना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। ये देखिए आपका डेट जो है डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइम फॉर्मेट। टाइम फॉर्मेट टाइम्स को डिफरेंट स्टाइल में शो करता है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं टाइम। ये देखिए आपका टाइम डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट हो गया। हमारा नेक्स्ट है परसेंटेज फॉर्मेट। परसेंटेज फॉर्मेट में नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं परसेंटेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है परसेंटेज फॉर्मेट्स मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू बाय 100 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट विद द परसेंट सिंबल। तो यहाँ पे जो भी आपका नंबर है वो 100 से मल्टीप्लाई करके आपको शो होगा। ये देख सकते हैं जो भी हमारा नंबर था वो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है। बट अगर आप चाहते हैं कि जो आपका नंबर है वो जो भी आप नंबर लिखे वो उसके बाद आप परसेंटेज का सिंबल जो है शो करे, इसके लिए इसका हम लोग फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं। जनरल फॉर्मेट में सबसे पहले इसको कर लेते हैं हम लोग। अब जहां भी आप चाहते हैं कि नंबर टाइप करने के बाद परसेंटेज का आपको सिंबल शो करे, इसके लिए सबसे पहले आप उस कॉलम को या उस सेल को सेलेक्ट कर ले जहां तक आपको परसेंटेज चाहिए। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एरिया को सेलेक्ट करने के बाद परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो इसके बाद आपको परसेंटेज का शो करेगा। तो ये देखिए अगर आपको डायरेक्टली अगर कोई भी नंबर के बाद अगर आपको परसेंटेज का सिंबल चाहिए और आप नहीं चाहते कि वो 100 से मल्टीप्लाई हो, तो इसके लिए आप सबसे पहले उस कॉलम को या जितना भी एरिया में आपको चाहिए उतना परसेंटेज का सिंबल तो उतना सबसे पहले सेलेक्ट करके उसको परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले। इस तरह से आपका भी नंबर के बाद आपका सिंबल आएगा परसेंटेज का। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन फॉर्मेट। फ्रैक्शन फॉर्मेट में हम लोग नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने फ्रैक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको टाइप शो हो रहा है। फ्रैक्शन टाइप इसलिए शो करता है क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्मेट में एक्सेल आपको चूज करने के लिए देता है कि आप फ्रैक्शन को किस तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं। एक्सेल फ्रैक्शन को ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है, लेकिन किस स्टाइल में दिखाना है वो आप टाइप लिस्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली अगर हम लोग ओके पे क्लिक करते हैं, अब देख सकते हैं कि जो आपका नंबर था वो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक फॉर्मेट। साइंटिफिक नोटेशन ई नोटेशन में नंबर शो करता है। जैसे हम लोग इसको साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, आपका जो नंबर जो है वो आपका ई नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। साइंटिफिक फॉर्मेट यूजुअली हम लोग बिग नंबर्स के लिए यूज करते हैं। जब आपका नंबर ज़्यादा बड़ा हो और आपका सेल का साइज जो सेल का विड्थ है वो छोटा है, तो आप उस टाइम में साइंटिफिक फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट। जब भी हम नंबर टाइप करते हैं एक्सेल में, तो आप देख सकते हैं जो हमारा नंबर है वो हमारा ऑटोमेटिकली राइट साइड में अलाइंड हो जाता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो स्टार्टिंग से यहाँ पे लेफ्ट साइड में अलाइंड हो, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा अपने नंबर्स को। आप देख सकते हैं जो आपका नंबर था वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया और आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड से अलाइंड हो गया। जब भी आप नंबर को आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो नंबर का कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं। और जब भी हम कोई जैसे नंबर को हम यहाँ पे 0 से टाइप करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में आपका 0 रिमूव हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव हो गया। बट अगर आपको 0 से लिखना है, आप चाहते हैं कि जो आपका नंबर जो है 0 से शो करे, तो इसके लिए आप टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सेल को हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब जैसे कि हम टाइप करते हैं कोई भी नंबर, ये देखिए जो आपका 0 है वो नंबर आपका रिमूव नहीं हुआ है। इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेट में आपका 0 जो है वो सेफ है और नंबर फॉर्मेट में आपका 0 जो है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल फॉर्मेट। एक्सेल का स्पेशल फॉर्मेट कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज के लिए बने गए होते हैं, जहां पर टेलीफोन नंबर, जिप, पोस्टल कोड और सोशल सिक्योरिटी नंबर जैसे फिक्स पैटर्न वाले नंबर यूज होते हैं। स्पेशल फॉर्मेट एक्सेल का एक नंबर फॉर्मेट होता है जिसमें प्री डिफाइंड रेडीमेड फॉर्मेट्स दिए होते हैं, जिसमें पिन कोड, फोन नंबर, एसएन एक्सेट्रा। ये फॉर्मेट उन नंबर्स को एक फिक्स पैटर्न में दिखाने के लिए यूज होता है। इंडिया में इसका बहुत कम यूज है। नेक्स्ट है हमारा कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट एक्सेल का नंबर फॉर्मेट होता है जिसमें आप अपने खुद का फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इस फॉर्मेट में डेट फॉर्मेट में हमारा डे लिखा हुआ है, इसके बाद हमारा जो मंथ है वो फुल उसका नेम लिखा हुआ है, फिर उसका ईयर है। अगर आप चाहते हैं कि डे शो करे और जो मंथ है वो आपका शॉर्ट फॉर्म में शो करे, तो इसके लिए आप कस्टम में जाके इसके लिए आप ऐसे इस तरीके से आप भी अपना खुद का फॉर्मेट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा जो मंथ का सिर्फ 3 लेटर्स यहाँ पे आपका शो कर रहा है, तो इस तरीके से आप भी कस्टम फॉर्मेट का यूज करके खुद का फॉर्मेट आप क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।